आज हम समझने वाले हैं बुलिंजर बैंड्स के बारे में, जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हमें समझ में नहीं आता, है बहुत मुश्किल है, तो ऐसी बात नहीं हुआ। मैं जो समझाऊंगा बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा, जिसको आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कितना आसान है। और क्योंकि मैं बहुत मतलब जीरो से बिगिनर लेवल से मैं समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, तो ये बनता कैसे, ये बने मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। कोई लंबी नहीं करूंगा बात में, कोई आपको फंसाऊंगा नहीं कि आप ये करो तो ये चीज का भी इस्तेमाल कर लो साथ ही साथ। नहीं, बुलिंजर बैंड का इस्तेमाल करना है तो हम बुलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज को बीच में नहीं घुसेड़ेंगे। तो चलिए बुलिंजर बैंड को समझते हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ओपन करनी है, चार्ट पे आ गए, आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, अभी सर्च करो बुलिंजर बैंड्स। बुलिंजर बैंड सर्च करने के बाद इसको फेवरेट भी कर सकते हो, और मैं इसको यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ, मैंने पहले से लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे लगा लेना। अब यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, ये 3 मूविंग एवरेज से बना हुआ है, और जो पहली हो गई वो हो गई हायर, अब जो बीच में हो गई वो दूसरी हो गई मिडल, और जो तीसरी हो गई वो हो गई लोअर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो हमने देख लिया। अब ये देखना है कि अब यहाँ पे जो मिडल है वही यहाँ पे हमारा ज्यादा मदद करती है, इसी से हम पैसा बना सकते हैं। अब इसको जब इसने ब्रेक करा कैंडल ने, तो ये हमें क्या बता रही है, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और एक अच्छी एंट्री। अब यहाँ पे देखें कितने परसेंट का क्रैश आया है, यहाँ पे 2.5% 1100 पॉइंट का मूव आया है, डंप आया है। तो देख सकते हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेल करने लगे, जिन भी या किसी और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो इधर से देख के इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे सेल करना शुरू किया, जो पहले से ही सेल कर रहे थे। अब इसका अपोजिट कर लें तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग की तरफ कैसे जाएंगे, अब लॉन्ग के लिए भी हमें क्या करना है, मिडल के ऊपर अगर क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे मिडल के ऊपर ब्रेक होती है तो वो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और इसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा पंप आया है, अच्छा खासे पॉइंट का देखें कितने पॉइंट का पंप आया तो वो भी देख सकते हो। और इसका अगर हम ये देखें, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये छोटे छोटा ये क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, यहाँ से दूर रहना चाहिए। ये बहुत कम वॉल्यूम है, इसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं, कंसोलिडेट हो रही मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में, यहाँ पे इसका इतना वॉल्यूम। लेकिन अब ये देखें इतना बड़ा गैप है, वो छोटा गैप तो उसको कंसोलिडेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा गैप है इसको कहेंगे यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है मार्केट में, लोग एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब प्राइस में वॉल्यूम वॉलेटाइल है मार्केट। अगर वो कंसोलिडेशन है तो उसमें इतना इतना ऐसी चलती रहेगी मार्केट, लेकिन ये जो है वॉलेटाइल है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको दिख रही होगी कि अच्छी तरफ अब ट्रेंड की तरफ प्राइस जा रही है। और आपको ज़्यादातर एंट्री हमेशा आपको इसी चीज़ से फोकस करना है। अगर मिडल पे जब ब्रेक होती है या मिडल के नीचे ब्रेक हो या ऊपर, अगर ऊपर ब्रेक हुई तो आपको ऊपर की तरफ जब टच हो जाए, जब हायर बुलिंजर बैंड पे टच हो तो आपको एग्जिट कर लेना है, और अगर लोअर बुलिंजर बैंड पे जब भी आपको एग्जिट करना है, अगर आप शॉर्ट में हो। अब अगर हम बात करें हम नीचे क्यों नहीं ले सकते, तो वहाँ पे ले सकते नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत रिस्क होता है। वो कैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, इसको कहते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ट। ये चीज़ जो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ओवरसोल्ट हो गया और वो हो गया ओवरबॉट। ये हो गया ये जो है, इसको अगर मैं अभी हटा के आपको सही से दिखाऊं तो ये है ओवरबॉट, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रुकी नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करेगी, यहाँ पे रिस्क से तो यहाँ से बचें और इधर ट्रेड ना लें ये, क्योंकि थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो आपको लेना कहाँ है, आपको लेना है मिडल पे, और मिडल पे ही लेनी है, और जब टच हो जाए ऊपर अपर पे, हायर पे हो जाए या लोअर पे हो जाए तो वहाँ से एग्जिट कर देना है। क्योंकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ट बहुत रिस्क है, लोग लालच में इसमें लेते फिर उनका लॉस ही होता है। फिर कहते हैं ये वर्क ही नहीं कर रहा है, ये तो फेक स्ट्रेटेजी है, ये इंडिकेटर काम का नहीं है, तो फिर आपकी गलती है ना, इंडिकेटर की तो गलती नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे टच होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, और अगर हायर पे टच होती है तो प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है। जैसे हम पीछे की तरफ देखें, हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ से प्राइस में टच हुआ, इस जगह पे टच हुआ लोअर पे और प्राइस चली गई ऊपर, अप ट्रेंड में मूव हो गया। तो हमें बेसिकली यही बताता है कि यहाँ से अगर प्राइस टच होगा तो यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी ये हुआ कि मार्केट हाई पे टच हुआ, लो डाउन की तरफ चला गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया, गिरावट नहीं लग गई। और आपको ये भी देखना है कि अब यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, तो आपको यहाँ से एंट्री नहीं लेनी आपको। और आपको एक और चीज़ भी बता दूँ दोबारा से कि आपको यहाँ पे इस जगह पे भी एंट्री नहीं लेनी, नहीं लोअर पे लेनी, नहीं हायर पे, आपको सिर्फ लेनी है तो मिडल पे लेनी है। यहाँ से आप एक सेफ साइड रह के आपका रिवॉर्ड भी, आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा, और आपका PNL भी एक अच्छा ग्रीन में चलता रहेगा अगर आप ऐसी एंट्री लोगे, लालच नहीं करोगे तो। अगर लालच करोगे तो फिर वही होगा, लाल ही लाल हो जाएगा सब कुछ, इसलिए लालच नहीं करो। यहाँ पे देखो ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे ओवरसोल्ट हो गया, वापस भी मैंने बताया, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, इस जगह पे एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, ये रिस्क है। तो आपको क्या करना है, बस आपको मिडल पे फोकस करना और लालच नहीं करनी है, इसी चीज़ पे फोकस करना है। तो यही थी आज की वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बुलिंजर बैंड को इस्तेमाल करते हैं। और दोबारा ही बोलूंगा कि लालच नहीं करना, और अगर आपको ये नहीं पता कि कैंडल स्टिक कैसे पढ़ें और ट्रेडिंग व्यू को अगर आपको यूज करना नहीं आता, कि हमें बुलिंजर बैंड के बारे में समझ में, अगर हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करना नहीं आता है या, और हमें ट्रेडिंग व्यू भी यूज करना आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैंडल क्या करती है काम, कैंडल का रोल क्या है मार्केट में, और कैंडल को हम कैसे समझें, कैसे पढ़ें,
तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने कैंडलस्टिक के पूरे कोर्स की। और आप पहले ये भी देख लो, ये आपको कैंडल्स वो ट्रेडिंग व्यू अगर आपको यूज करना नहीं आता तब ट्रेडिंग व्यू को हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो भी मेरी देख सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप इसको जाके देखो। और इसके अलावा अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता या आपको कुछ प्राइस एक्शन के बारे में नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और वैसे भी मैं सब्सक्राइब कर लोगे, मैं इन चीजों पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तब इन चीजों को देखो समझो, फिर आप अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओगे। तो यही थी आज वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।